तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर की टक्कर पर पश्चिम बंगाल में बनाई जाएगी बाबरी मस्जिद। टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर को नींव रखने का किया ऐलान। बोले रोकने की कोशिश की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। जापान की मुस्लिम विरोधी सरकार ने जापान में मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के लिए जमीन देने से किया इनकार। बोले यहाँ पर शवों को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाएगा। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद केजरीवाल को लगा एक और झटका। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष ने थामा बीजेपी का दामन। आम आदमी पार्टी पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। शिंदे शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़कर शरद पवार की एनसीपी से मिलाया हाथ। यूपी के मेरठ में हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम के घर खरीदने पर हिंदूवादी संगठनों ने मचाया बवाल। थाने में पड़ा हनुमान चालीसा। खरीदार शहीद की बिगड़ गई तबीयत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर की टक्कर पर पश्चिम बंगाल में बनाई जाएगी बाबरी मस्जिद। टीएमसी विधायक ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर बनाए गए राम मंदिर की टक्कर पर अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया था। इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो अयोध्या नहीं बल्कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कराएंगे। हिंदूवादी संगठनों सहित कई बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब हुमायूं कबीर सामने आए हैं। हुमायूं कबीर ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि वो मस्जिद के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर कीमत पर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी और मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर की तरह ही बाबरी मस्जिद यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि अयोध्या में हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जापान में मुसलमान नहीं बना पाएंगे कब्रिस्तान। सरकार ने लगाई रोक। शवों को शवगृह भेजने के दिए निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि जापान ने मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा आदेश दिया है जिससे पूरी दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो गए हैं और इस्लाम पर यह बहुत बड़ा प्रहार माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जापान के मुसलमानों ने जापान में एक बड़ा कब्रिस्तान बनाने की सरकार से मांग की थी और उसके लिए जमीन मांगी थी, लेकिन जापान की सरकार ने मुसलमानों को कब्रिस्तान निर्माण की योजना को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। जापान की सरकार ने मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन देने से मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जापान ने मुसलमानों के कब्रिस्तान को जापान की परंपरा के खिलाफ बताया है और कहा है कि जो भी मुसलमान यहाँ पर आए हैं वो अपने मूल देश चले जाएं और वहीं पर जाकर कब्रिस्तान बनाएं। वहीं आपको बता दें कि आगे मुसलमानों के शवों को जो है दोस्तों शवगृह भेजने की मांग सरकार ने की है। वहीं आपको बता दें कि जापान की सरकार ने कहा है कि कब्रिस्तान इसलिए हम आपको नहीं बनवा सकते क्योंकि जापान में ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी है। दरअसल आपको बता दें कि जापान में मुसलमान अन्य देशों से आकर रह रहे हैं और अब जो है जापान की सरकार ने कहा है कि अगर इनको यहाँ पर रहना है तो इन्हें अपने मूल देश में जाकर ही अपने शव को दफनाना होगा। हम यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए ज़मीन आपको नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि ये जापान की सरकार का तालिबानी फैसला है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम देश आखिरकार इसको कैसे जवाब देते हैं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनते ही डर गई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष ने थामा बीजेपी का हाथ। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली में भी इसका असर दिखने लगा है। दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता, दिल्ली उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कर्नाटक प्रभारी राजेश गुप्ता ने शनिवार को आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत भाजपा वालों ने किया, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई।
बीजेपी में शामिल होने के बाद राजेश गुप्ता ने अपनी पुरानी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी मूल विचारधारा से पूरी तरीके से भटक गई है और भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। ये घटनाक्रम दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, जिसने एमसीडी चुनावों से पहले अपने एक प्रमुख चेहरे को खो दिया है। राजेश गुप्ता ने जब आम आदमी छोड़ने का कारण आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण बताया तो वह खुद को संभाल नहीं पाए और वो रोने लगे। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि या तो भाजपा इन पर जेल में डालने का प्रेशर बना रही है या फिर ये अपनी मर्जी से इसमें शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरी खबर सामने नहीं आई कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही कि ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिवसेना ने दिया बीजेपी को झटका, एनसीपी के साथ चुपचाप कर लिया गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका उसकी सबसे सहयोगी पार्टी शिंदे शिवसेना ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिंदे शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर एनसीपी से हाथ मिला लिया है, वो भी एनसीपी शरद पवार वाली। यानी शरद पवार वाली एनसीपी अलग है और अजीत पवार वाली एनसीपी अलग है। अजीत पवार और शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार में है, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और जो एनसीपी है दोस्तों अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक के येओला नगर परिषद के शिंदे के शिवसेना गुट और शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के कार्यकर्ताओं ने शहर के विकास के लिए हाथ मिलाया और चुनाव से पहले खूब प्रचार किया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के लिए बड़ा झटका महाराष्ट्र में माना जा रहा है। इधर भाजपा का दोस्तों बिहार में तो अच्छा खासा प्रदर्शन रहा, लेकिन यहाँ अच्छा प्रदर्शन बहुत बुरा हो रहा है इनका। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेरठ में हिंदू बहुल इलाके में मुसलमान ने लिया घर तो हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, थाने में पड़ा हनुमान चालीसा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में हिंदू बहुल थापर नगर में एक हिंदू परिवार द्वारा मुस्लिम खरीदार को मकान बेचने पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मामला कुछ ही घंटों में इतना बढ़ गया कि लोगों ने थाने पर पहुंचकर धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे किसी भी कीमत पर हिंदू पलायन नहीं होने देंगे और मकान की बिक्री को रद्द कराएंगे। दरअसल आपको बताए दोस्तों कि थापर नगर निवासी शहीद अहमद, जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपये में ये मकान खरीदा है, को पुलिस द्वारा थाने बुलाएगा। शहीद की पत्नी अफसाना के मुताबिक सुबह से ही पुलिस की ओर से लगातार फोन आ रहे थे और थाने आने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तनाव से घबराकर शहीद जैसे ही घर से निकले, रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने के बाद वह गिर पड़े। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो किस तरीके से दोस्तों मुसलमान अगर जो है कॉलेज में ज़्यादा मुसलमानों के नंबर आ जाएं, ज़्यादा सीट्स उन्हें अलॉट हो जाएं, तब भी ये हिंदूवादी संगठन विरोध करते हैं। मुसलमान ज़मीन ले ले तब भी ये विरोध करते हैं। तो ये किस तरीके की मानसिकता देश में फैलती जा रही है। मुसलमानों को एक अछूत यानी एससी समाज से ज़्यादा प्रताड़ित इस समय किया जा रहा है। जैसे एससी समाज को पहले प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें पानी छूने नहीं दिया जाता था, नौकरी नहीं दी जाती, उसी तरीके से अब मुसलमानों के साथ ये अंधभक्त कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑपरेशन सिंदूर से डरा पाकिस्तान, 72 आतंकी लंच पैड किए शिफ्ट। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी जानकारी आज देश से साझा की है। बीएसएफ ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 72 से अधिक आतंकी लॉन्च पैड पाकिस्तान के अंदरूनी क्षेत्र में शिफ्ट कर दिए गए हैं। बीएसएफ के डीआईजी विक्रम कुमार ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के बॉर्डर पर कई आतंकी लॉन्च पैड तबाह करने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने ऐसी सभी जगहों को डेथ एरिया में शिफ्ट कर दिया है। अभी करीब 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफराबाद के डेप्थ एरिया से काम कर रहे हैं, जो असल में बॉर्डर पर नहीं है। इसी तरह बॉर्डर से दूर दूसरे डेप्थ एरिया में 60 लॉन्च पैड काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि इन लॉन्च पैड के आंकड़े साथ ही उनमें मौजूद आतंकवादियों के आंकड़े बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऑर्डर देगी तो हम फिर से इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेरठ में हिंदू बहुल इलाके में मुसलमान ने लिया घर तो हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, थाने में पड़ा हनुमान चालीसा।
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में हिंदू बहुल थापर नगर में एक हिंदू परिवार द्वारा मुस्लिम खरीदार को मकान बेचने पर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मामला कुछ ही घंटों में इतना बढ़ गया कि लोगों ने थाने पर पहुंचकर धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे किसी भी कीमत पर हिंदू पलायन नहीं होने देंगे और मकान की बिक्री को रद्द कराएंगे। दरअसल आपको बताए दोस्तों की थापर नगर निवासी शहीद अहमद, जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए में ये मकान खरीदा है, को पुलिस द्वारा थाने बुलाया गया। शहीद की